टोक्यो ओलंपिक्स फाइनली कंपाइल हो चुके हैं और प्रॉपर तरीके से एक बहुत ही बड़े इवेंट का 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो अपना 2021 में कंडक्ट करवाया गया था। और फाइनली कंक्लूजन के बाद हमारे पास जो वनडे एग्जाम्स यहां से सवाल ना पूछें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गर्भेश सक्सेना आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमको पढ़ना है टोक्यो ओलंपिक्स से जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन जितने बनेंगे वो आपको आने चाहिए। अगर आपके पास ये जितना डेटा मैं आज आपको देख रहा हूं तो आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि जो आपके जितने भी एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, मतलब वनडे एग्जाम के लिए तो आप मान के चले कि यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज को देखते हैं तो वहां पर भी मल्टीपल चीजों को एक क्वेश्चन में पूछे जाने का पैटर्न है, तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पहले पूछे हैं और आगे भी आपसे उसी बेस्ड पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन सब चीजों की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और आपको बता कि जो अपना ग्रुप है वहां पर आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से बाद में इससे नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात तो टोक्यो ओलंपिक्स जो आपका 2021 में हुआ है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2021 में आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, बट इट वाज 2020 ओलंपिक्स। ठीक है ना, क्या रखना है कि ये आपका 2021 ओलंपिक्स था। आपको पता है कि कोविड के जो आपका पेंडेमिक है उसकी वजह से थोड़ा डिले करा गया था और उसके बाद अल्टीमेटली अब इसको जापान का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शहर है। आपको टोक्यो के बारे में खास बात पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर शहर है। मतलब दुनिया में एक शहर में, किसी एक पर्टिकुलर शहर में जो आबादी रहती है सबसे ज्यादा वो टोक्यो में है। अगर आपसे मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि एरिया के हिसाब से, सारे बच्चे कमेंट में लिखिएगा सवाल का उत्तर कि एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हिंट में दे दे रहा हूं, आंसर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो फिलहाल पहला सवाल आपको इस इमेज पे दिख रहा है, जो आपके सामने मैंने इमेज लगा रखी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यही से मिल जाएगा और लास्ट ईयर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप लोग को भी तैयार करना है और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला सवाल आप सारे बच्चों से पूछेगा कि जो ओलंपिक के जो रिंग्स होते हैं, जो आपको यहाँ पर रिंग्स दिख रहे हैं, तो इस रिंग में कौन कौन से कलर होते हैं। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ रिंग्स, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिंग्स। कई सारे बच्चों, अगर आप देखो अभी मैं आपसे नंबर ऑफ रिंग्स बोल रहा हूँ, गिन लो के 5 है, लेकिन आप अगली बार आंख बंद करो तो शायद आपको ये वाली बात इस समय से पहले नहीं पता थी। तो अगर आपको ये बात अब पता लगी, इसको नोट करिएगा। आप लोग को मैं सारी बातें हालांकि लिखवा रहा हूं मैं इसमें। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इनकी कलर्स की। तो जरा एक बार आप देख लीजिए, लाल पीला हरा नीला। बिल्कुल अंग्रेजी मत याद करो, सिंपली जैसे तुमको याद रह पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग बड़ा मतलब दिखावा कुछ नहीं करना, बस हमको जैसे याद है, लाल पीला हरा नीला सबको याद रहता है। ठीक है, लूडो की गोटियों में जो 4 रंग होते हैं ना, लूडो खेले हो तो लूडो की गोटियों में जो 4 रंग होते हैं, लाल पीला हरा नीला, वही यहां पर रहते हैं। और साथ में जो 5वां रंग होता है वो कौन सा, काला कलर है। कौन सा है भाई, ब्लैक कलर है। ब्लैक याद रखना बहुत ही इजी है। तो लाल पीला हरा नीला काला, ये 5 आपके रिंग्स होते हैं और यही आपके रिंग्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि एसएससी ने एक बार क्या करा था कि आपको 4 ऑप्शन देती है एसएससी, एक ऑप्शन में उसने पिंक रख दिया। अब बच्चा रेड और पिंक में कंफ्यूज था, तो इसीलिए आप सारे बच्चे छोटी छोटी बातों को याद रखिए। प्रॉपर रेड कलर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर रेड है, ब्लैक है, ग्रे वगैरह कुछ नहीं, जस्ट ब्लैक। ठीक है ना, ब्लू, ठीक है, ब्लू। अब ब्लू में आपको ऐसे नहीं कि रॉयल ब्लू की नेवी ब्लू, बस ब्लू आपको देगा एग्जाम में। ठीक है ना, उसके बाद आपको येलो, ठीक है, अब इसमें नहीं कि मस्टर्ड निकाल, लड़कियां बहुत करती हैं, मस्टर्ड है कि फ्रॉन है, भाई येलो कलर है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद दिस इज द ग्रीन वन। ठीक है, तो आपके ये 5 रिंग्स होते हैं। आपको इन 5 के बारे में पता होना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन और येलो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो आपके 5 रिंग्स हैं, मैंने क्या पूछा, मैं ये जब 5 रिंग दे रहा हूं आप लोग को, आप सारे बच्चे कमेंट में करिएगा ये 5 रिंग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आपको ये बताना रहेगा कमेंट में। दूसरा सवाल मैं आपको दिया कमेंट के लिए, तो आप बताइएगा कि ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने इस बार आपको बताया कि हिस्ट्री क्रिएट करी है। इंडिया ने जितने मेडल इस बार जीते हैं वो अब तक के इतिहास में किसी एक ओलंपिक में जीते गए सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। तो हिस्ट्री है, याद रखिएगा। आगे आपको दिखाते हैं सारी बातें। फिलहाल सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर थीम, ठीक है ना, थीम से सवाल जरूर आते हैं। कोई भी आपका वर्ल्ड में मेजर इवेंट हो रहा हो और वहां से थीम का क्वेश्चन ना पूछे, आपको भी पता ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है बच्चों, इस बार के जो 2020 आपके ओलंपिक्स की थीम थी, इट वाज द यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है ना, इमोशन समझते हैं, यूनाइटेड समझते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इमोशन मतलब जो हमारे भाव होते हैं, तो भावों से जुड़े होना, ये हमारी इस बार की थीम है। ठीक है ना, तो यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये इस बार के टोक्यो 2020 की आपकी थीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग छोड़ के जाते हैं। देखो एग्जाम में ये सारी वो चीजें हैं ना जो जनरली बच्चा छोड़ के जाता है और पढ़ाते टाइम भी मिस हो जाती हैं।
तो इसलिए आपको इन सारी चीजों पे बहुत फोकस रखना है कि मैस्कॉट क्या है। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हर ओलंपिक में, हर बार के ओलंपिक में एक कोई कार्टून जैसी जो मतलब एक जैसे आप तो कार्टून जैसे तो है यहाँ पर ये, ठीक है ना, तो कार्टून होता है कि उसको मतलब क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि इस बार के ओलंपिक का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि अब आपको ये बंदा यहाँ भी दिख जाएगा तो आपके मन में क्या आना चाहिए, 2020 ओलंपिक्स मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन होता है। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है कि एक आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स का अगर हम बात करेंगे मैस्कॉट क्या था, तो देखो ये एक्चुअल में मतलब जापानीज एक कार्टून वहां पे सीरियल चलता है, उन्हीं से वहां पे इंस्पायर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो ये ब्लू कलर वाला बंदा दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, देखो फील आएगी कि ब्लू वाला मेल है ना, ये आपका मेल है और ये आपकी फीमेल बंदी है, ठीक है ना। तो याद क्या रखोगे, एक आपका आएगा बच्चों मिराइटोवा। मिराइटोवा ये आपका 2020 समर ओलंपिक्स का क्या था बच्चों, मैस्कॉट था। बात समझ में आ रही है। तो ऑफिशियल मैस्कॉट था आपका समर ओलंपिक का कौन बच्चों, मिराइटोवा, ठीक है। जापानीज कार्टून से इंस्पायर्ड है, याद रखिएगा ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये क्यूट सी जो कार्टून दिख रही है यहाँ पर, है ना, फीमेल तो क्यूट सी है, तो कार्टून दिख रही है, इसका नाम क्या है बच्चों, सोमिति। क्या नाम है इसका, सोमिति। तो सोमिति किसकी मैस्कॉट है, आपके समर पैरालंपिक्स की मैस्कॉट है। देखो आपको मैं आज करवा रहा हूं ओलंपिक्स, और मैं आप लोग को जल्दी पैरालंपिक्स पे भी इसी तरीके की कंपाइल्ड वीडियो मैं आपको दूंगा, तो उसकी आप लोड मत लेना, आपको हर चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो याद रखना कि भाई जो ये मेल वाला है ये कब के लिए बनाया गया बच्चों, समर ओलंपिक्स के लिए है। और ये कौन है भाई, फीमेल वाली जो है ये पैरालंपिक्स के लिए है। पैरालंपिक्स समझते हैं ना, जो लोग आपके डिफरेंटली एबल्स होते हैं, यानी कि जो लोग विभिन्न तरीके से सक्षम होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो गेम होते हैं दोज आर नोन एज दी पैरालंपिक्स, ठीक है ना। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे होंगे तो इसलिए ओलंपिक जैसा आपको नाम दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई ओलंपिक नॉर्मल आप बोलेंगे मराइटोवा, और पैरालंपिक के लिए कौन है, तो सुमिति। तो ये दो कार्टून है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडल टेबल की, जो आप लोग को याद रखनी है, पूरी तो याद करनी नहीं है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको वो याद करनी है, ठीक है। अच्छा, आप सारे बच्चों से मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि आपने ना कई बार ये देखा होगा कि क्या देखा होगा कि मेडल टेबल जो होती है, ठीक है, तो उसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे कि आपने कई बार खबर पढ़ी होगी कि आखिरी दिन फाइनली यूएस चाइना से ऊपर पहुंच गया। और अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेडल देखें तो चाइना के तो 88 है और यूएस के कितने, 113 है। तो सर आप ये बताओ कि इतने मेडल का डिफरेंस क्या ये यूएसए ने एक दिन में बनाया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। तो एक बात ध्यान रखना कि ओलंपिक टेबल में, ओलंपिक की जो मेडल टेबल होती है वहां पे कौन सी कंट्री फर्स्ट रहेगी ये डिटरमाइन करते हैं गोल्ड मेडल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं जो आप लोग को हर जगह नहीं मिलेगी, बाकियों से अलग चीज आपको बता रहा हूं मैं। अब आप यहां पर देखोगे, हाँ सर यहां सर एक का डिफरेंस है, यूएसए के पास टोटल 39 गोल्ड थे और चाइना के पास आपके टोटल 38 गोल्ड थे। सिल्वर और ब्रोंज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बाकी कंट्रीज के, लेकिन कम से कम आपको इनके गोल्ड याद होने चाहिए, 3 कंट्रीज के एटलीस्ट। तो यूएसए के पास 39, चाइना के पास 38, जापान के पास 27 गोल्ड थे। कितने थे, 27 गोल्ड। वहीं अगर आप टोटल नंबर ऑफ मेडल्स देखेंगे तो यूएसए के पास 113, चाइना के पास 88, जापान के पास 58 आपके पास टोटल मेडल बनकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन देखो आपको मैंने लिखकर दे दिया है, ठीक है, कि 22 इनके पास गोल्ड थे, है ना, 21 सिल्वर और 22 वापस से ब्रॉन्ज, और टोटल बनेंगे 65। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो क्या कि इंडिया ने किस पोजीशन पर इस बार खत्म किया, इंडिया ने ओलंपिक्स 2020 में किस पोजीशन पर खत्म किया। तो इंडिया की पोजीशन थी बच्चों क्या, 48। याद रखिएगा इंडिया की पोजीशन कौन सी थी, 48वें स्थान पर भारत ने इस बार ओलंपिक में अपना जो आपकी मेडल टेबल है वहां पर जगह बनाई। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो सबसे पहला आप देखो यहां पर इंडिया ने इस बार 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 4 क्या जीते हैं, ब्रोंज जीते हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज, टोटल कितने बन गए, 7 बन गए। देखो ऐसे याद करना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, है ना। तो 1 2 का 4, देखो 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, ठीक है। तो 1 2 का 4 याद रख लेना इस तरीके से, और सबको ऐड करोगे तो ऐड तो कर ही लोगे यार, 1 2 का 4, ठीक है। 1 2 एंड 4 7, यानी कि टोटल भारत ने 7 अपने मेडल यहां पर सिक्योर करे हैं, जिसमें से 1 था स्वर्ण पदक, 2 थे हमारे पास सिल्वर और 4 थे हमारे पास ब्रोंज मेडल। अब बात करते हैं कि सर ये मेडल हमारे लिए किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल हमारे यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस वाली टेबल में आप लोग को मैंने प्रॉपर तरीके से सब लिखकर दे दिया है, पीडीएफ आपको मैंने बताया मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको पीडीएफ वहां से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले भाई साहब एक नाम जो हर किसी को आज के समय पे पता है, कौन है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। कहते नहीं नाम याद रखना, ठीक है, तो बस नाम ही काफी हो गया आज तो भाई साहब का, ठीक है। इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया भाई, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं 2016 के बाद। इस बार हमारे पास क्या आया, तो मतलब आपको पता है कि गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भाई साहब ये, ठीक है। और
ये एथलीट्स इनकी कैटेगरी थी, समझना मेरी बात को कि स्पोर्ट्स कौन सा है, तो स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स जो होता है वो एथलेटिक्स था, लेकिन जो इनका इवेंट था वो था जैवलिन थ्रो, यानी कि इन्होंने भाला फेंका था। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, भाला फेंका था इन्होंने, ठीक है ना, जैवलिन थ्रो था। तो मेंस कैटेगरी के जैवलिन थ्रो में इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अगला नाम मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इनका जो स्पोर्ट्स था वो कौन सा था बच्चों, वेट लिफ्टिंग, और इनकी कैटेगरी यानी कि इनका जो इवेंट था वो विमेन 49 किलोग्राम। देखो यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहां से नहीं पूछने वाला कि मीराबाई चानू कौन सा स्पोर्ट्स खेलती, सबको पता है भाई वेट लिफ्टिंग है, लेकिन कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक गोल्ड हमारा आ चुका, दो सिल्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला सिल्वर जीता हमारा मीराबाई चानू ने। इनकी जो कैटेगरी है 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम रट लो, याद कर लो, सिल्वर मेडल ये उठाकर लेकर आई हैं। रवि कुमार, ठीक है, रेसलिंग खेलते हैं ये, लेकिन इनका जो कैटेगरी है मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम, मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में ये सिल्वर मेडल उठाकर लेकर आए हैं। तो ये हो गया बच्चों अपने दो, कौन से, हमारे पास दो सिल्वर मेडल। उसके बाद बात करेंगे हम अपने चार ब्रॉन्ज मेडल की। तो पहला आपको पता है पीवी सिंधु है ना, बैडमिंटन खेलती हैं, विमेन सिंगल की कैटेगरी रहती है, ब्रॉन्ज मेडल इनको इस बार मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला बनेगा कौन सा बच्चों, बोर्गियन लोवलिना, इन्होंने बॉक्सिंग इवेंट में, अब इनकी कैटेगरी वुमेन वेल्टर 64 टू 69 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, 64 से 69 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल उठाया। देखो कैटेगरी पे बहुत फोकस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। इंडिया के उसके बाद बात करेंगे बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने भाई यहाँ पर रेसलिंग के इवेंट में आपको पता है मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम, मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल को उठाया है। उसके बाद अल्टीमेटली भाई इस बार जो भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास है, ठीक है, तो हॉकी टीम अल्टीमेटली इस बार मेंस की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। तो भारतीय टीम में सब आप लोगों ने कई बार इमेजेस और अपने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ना बहुत सारी वीडियोस देखी ही होंगी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी है, सवाल यहीं से बनेगा। मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बनता है ना मेरे हिसाब से कैटेगरी है कि इनकी कैटेगरी कौन सी होती है। बाकी तो क्योंकि सबको पता है, एग्जामिनर सवाल वहां से नहीं पूछता सबको जो पता है, एग्जामिनर सवाल जब वहां से पूछेगा जो आपको कम इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इंपॉर्टेंट कम आपको जो लग रहा है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटेगरी। तो कैटेगरी को अच्छे से आप सारे बच्चे अच्छे से याद करके जाए कि किसकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। और अपने आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, पीडीएफ आपको मैं दूंगा लेकिन उस पीडीएफ का इस्तेमाल करके नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इकट्ठा करना है पीडीएफ, एग्जाम टाइम में जब एक जगह पर आपके हैंड के नोट्स होंगे ना तभी पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, जहां से आपके सवाल बन सकते हैं। तो उसके बारे में एक बार फटाफट से हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो फ्लैग बेरर क्वेश्चन पूछता है। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थे वो कौन कौन थे, मैरी कॉम, ठीक है, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये दो लोग हमारे कौन थे बच्चों, फ्लैग बेरर थे, मतलब झंडे को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि इस तरीके से कोई भी इवेंट होता है तो वहां पर फ्लैग लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है। और फ्लैग बेरर्स कब, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थी, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और जब ये इवेंट खत्म होता है तो बजरंग पुनिया कौन बने, फ्लैग बेरर बने। कब स्टार्ट हुए, 23 जुलाई 2021 को ये स्टार्ट होते हैं और ये जो पूरा यहाँ पर समाप्त होते हैं तो 8 अगस्त 2021 को ये इवेंट समाप्त होता है, ठीक है। लार्जेस्ट एवर कंटिंजेंट, क्या मतलब है कि इस बार का जो कंटिंजेंट था, मतलब ऐसा कौन सा कंटिंजेंट जिसके सबसे ज्यादा खिलाड़ी गए थे, तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो कहते नहीं पूरा का पूरा कारवान भारत से गया था। कितने लोग थे इसमें, टोटल 228 लोग थे, जिसमें से टोटल 127 कौन थे, प्लेयर थे, यानी कि 101 जो बाकी के लोग आपके बच रहे हैं ये कौन कौन थे, जैसे कि कोचेस होते हैं, ठीक है, कोच होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, हर प्लेयर के मैनेजर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि जो आपको बैक सपोर्ट करके स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, जैसे कि मेडिकल वाले लोग होते हैं, है ना, मेडिकल आपके जो साथ में लोग रहते हैं, तो ये सारे लोग कौन होते हैं, आपके सब सपोर्टिव लोग होते हैं जो आपको जो प्लेयर्स को पीछे से बैक में सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो 101 लोग ये थे और 127 टोटल प्लेयर इंडिया से गए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत से 2020 ओलंपिक यानी कि टोक्यो ओलंपिक में कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, तो द करेक्ट आंसर इज 127। कितना टोटल कारवां गया भैया, 228 लोगों का कारवां टोटल वहां पर पहुंचा था। Which sports has made its debut, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा कौन सा खेल है जो ओलंपिक 2020 में मतलब ओलंपिक में पहली बार खेला गया। तो ओलंपिक में पहली बार खेला जाने वाला गेम कौन सा, अभी कराटे है। कौन सा गेम है, कराटे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which Indian track and field athlete missed out on qualification in the, देखो एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हेमा दास, ठीक है, जो आपके आईएएफ वाले गेम होते हैं ना वहां पर ये मैडम गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये इनकी कैटेगरी रनिंग करती है, मतलब रेस करती है, ठीक है ना, भागती है, दौड़ती है, ठीक है। तो आपको बताएं भाई आईएएफ में गोल्ड जीतने वाली महिला आखिर में किस प्रकार से ये क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो इसके पीछे एक रीजन है यार कि इनकी जो कैटेगरी है ना 400 में भागती है,
किसमें भागती हैं ये 400 मीटर में भागती हैं। इन्होंने इस बार के ओलंपिक में ना 200 मीटर और 100 मीटर के स्प्रिंट्स में भागने का ट्राई किया और यही वो कारण था कि जिसकी वजह से इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कैटेगरी को मेजरली शिफ्ट करने का ट्राई किया। आपको कि सर भागने तो होता है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं भाई, टेक्निक अलग होती है 400 मीटर में भागने की और 200 मीटर 100 मीटर में भागने की, तो बहुत अंतर पड़ता है। हम लोग यहाँ पर बैठ के ये चीजें आसानी से बोल देते सर अरे इसमें 400 में भाग गई तो यहाँ पर ही भाग जाए, ऐसा नहीं होता भाई। टेक्निक अलग होती है कि स्टार्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, दोनों में बहुत अलग होती है और सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन वुमेन रेसलर, ठीक है, भारत से इकलौती ऐसी महिला जो एक रेसलर है, मतलब क्या रेसलिंग करती है, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक्स में आपका मेडल जीता। नाम क्या बच्चों? साक्षी मलिक। क्या नाम है बच्चों? साक्षी मलिक, जिन्होंने भाई साहब रियो ओलंपिक के अंदर ब्रोंज मेडल जीता। ठीक है ना, और इस बार ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, इस बार के लिए ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये दो नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखना। अब देखो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग, मतलब जो ओवरऑल जो हमारा बनता है ना क्वालिफाइंग राउंड, वहां से क्वेश्चन अगर बन भी जाएगा, छोड़ देना भाई, उतने एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी मेहनत नहीं करोगे। ये वीडियो आपको 12 से 15 मिनट की मिलेगी, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा एक। ये सही है कि 12-15 मिनट पढ़े, है ना, 10 मिनट में नोट्स बना लिए, एक क्वेश्चन फंस जाए। अब ऐसा नहीं है कि भाई कितने लोगों ने भाई नॉर्मल यहाँ पर इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट किया था क्वालिफाई करने के लिए, उनसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, कहां से क्वेश्चन कैसे उठाने हैं ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखनी है, बड़े ही इंपॉर्टेंट। और ये कुछ ऐतिहासिक मूवमेंट आपके लिए मैंने यहाँ पर इमेज लगा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक पैट्रियोटिक फील भी आता है और बड़ा ही मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आप और हम आने वाली जनरेशन को कम से कम ये गाइड कर पाए कि स्पोर्ट्स में हम भारत में और मेडल लेकर आ पाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं चलो ये लोगों ने काम करा, इनका नाम हर जगह है, लेकिन हमारे जो आगे की जनरेशन है जो और मेडल्स लेके आ सकती है, तो उसके लिए भी हमको मोटिवेशन उनको देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनको गाइड भी करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आप सारे बच्चों को मैं फाइनली ऐड कर दूं कि अनअकैडमी पर प्लस प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के मेरे कंप्लीट मैथ और ज्योग्राफी के ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। ज्योग्राफी आपका यूपीपीएससी जैसे कि आपका आरओ यारो का पेपर हो गया या फिर आपका पीसीएस का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए मैंने बहुत डिटेल्ड में 95 आवर्स का प्रीलिम्स के लिए कोर्स बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज इस कोर्स को करने के बाद काफी सारी चीजें आप लोग के यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है ना, इसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी को भी दोनों को ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, मैथ्स अगर आप बात करोगे तो बेसिक से एडवांस सारे टॉपिक करवा रहा हूं, नंबर सिस्टम वगैरह, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट कोड सारे बच्चों को पता है GS22। ठीक है, बिना किसी स्पेस के आपको इस कोड को लगाना है और यहाँ पर